प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के पश्चिम में अर्बुदाचल पर्वत के पास अहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था। पति पत्नी दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। वे दोनों अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या का अधिकांश समय भगवान शिव की उपासना में ही व्यतीत करते थे। ऐसा लगता था मानो उन भील दंपति का पूरा जीवन ही भोले भंडारी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित था। एक दिन की बात है। संध्या के समय भगवान शंकर भील की शिव भक्ति की परीक्षा के लिए एक यति स्वरूप सन्यासी का वेश धारण कर उसकी कुटिया पर जा पहुंचे। संयोग से उस समय कुटिया में केवल आहुका ही थी। उसने सन्यासी को प्रणाम करके उनका स्वागत किया। आहुक भोजन की खोज में जंगल में गया हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर में वह भी कुटिया पर पहुंच गया और उसने भी घर आए सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी बोले, भील, मुझे आज की रात बिताने के लिए अपने यहां जगह दे दो। मैं कल प्रातःकाल यहां से चला जाऊंगा। आहुक ने कहा, यतिनाथ, हमारी यह झोपड़ी छोटी है, इसमें केवल 2 व्यक्ति ही रात में ठहर सकते हैं। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है और कुछ रोशनी है, अतः आप रात बिताने के लिए किसी अन्य स्थान की खोज कर लीजिए। उसकी इस बात को सुनकर आहुका बोली, प्राणनाथ, देखिए, ये यतिनाथ हमारे अतिथि हैं। हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ धर्म के अनुसार हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। इन्हें किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए। अतः रात में आप दोनों झोपड़ी में अंदर रहिएगा और मैं शस्त्र लेकर बाहर पहरा दूंगी। पत्नी की बातें सुनकर आहुक ने कहा, तुम ठीक कहती हो कि हमें घर आए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अतः आज रात यति महाराज हमारे यहां रहेंगे। मेरे होते हुए तुम्हें बाहर पहरा देने की जरूरत नहीं है। आप दोनों झोपड़ी में अंदर रहना और मैं शस्त्र लेकर बाहर पहरा देते हुए आप लोगों की रक्षा करूंगा। भोजन करने के बाद यतिनाथ और भील की पत्नी तो कुटिया में अंदर सो गए और आहुक शस्त्र लेकर बाहर पहरा देने लगा। रात के समय भयानक जंगली हिंसक पशुओं ने आहुक पर हमला कर दिया। वह बलवान मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उन विशालकाय भयानक पशुओं से अपना बचाव करता रहा, लेकिन उसके प्रारब्ध के अनुसार अंततः जंगली पशु उसे मारकर खा गए। प्रातःकाल आहुका ने कुटिया से बाहर निकलकर जब अपने पति को मृत देखा तो वह बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। उसका रुदन सुनकर यति महाराज भी जब कुटिया से बाहर निकले तो आहुक को मृत देखकर वे भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने अत्यंत दुखित स्वर में भीलनी से कहा कि यह सब उनके कारण हुआ है। भीलनी आहुका बोली, यतिनाथ, आप दुखी मत होइए, शायद मेरे पति की मृत्यु का प्रारब्धवश ऐसा ही विधान रहा होगा। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए इन्होंने प्राण त्याग दिए हैं, इनका कल्याण ही हुआ है। आप मेरे लिए एक चिता तैयार कर दीजिए, जिससे मैं भी पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने पति का अनुसरण कर सकूं। आहुका की बातें सुनकर सन्यासी ने पहले तो उसे ऐसा करने से रोका, फिर उसके हठ करने पर उसके लिए एक चिता तैयार कर दी। आहुका ने ज्यों ही चिता में प्रवेश किया, त्यों ही भगवान शिव साक्षात अपने रूप में उसके समक्ष प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो पुत्री, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वर मांग सकती हो। भगवान शंकर को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर और उनकी वाणी सुनकर आहुका आत्मविभोर हो गई। उसके थरथराते होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी उस स्थिति को देखकर देवादिदेव महादेव अति प्रसन्न होकर बोले, मेरा जो यह यति रूप है, यह भविष्य में हंस रूप में प्रकट होगा। मेरे कारण तुम पति पत्नी का बिछोह हुआ है, इसलिए मेरा हंस स्वरूप तुम दोनों का मिलन कराएगा। तुम्हारा पति निषद देश में राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। मैं हंस अवतार लेकर तुम दोनों का विवाह कराऊंगा। तुम दोनों राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष पद प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और भीलनी आहुका ने अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया। कालांतर में आहुक नामक भील निषद देश के राजा वीरसेन का पुत्र नल हुआ और निषद देश का राजा बना। उस समय नल के समान सुंदर और गुणवान व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं था। आहुका भीलनी विदर्भ के राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई। उस समय दमयंती के समान पृथ्वी पर सुंदरी और गुणवती स्त्री नहीं थी। दोनों के रूप और गुणों की चर्चा सर्वत्र होती थी। नल और दमयंती के पूर्व जन्म के अतिथि सत्कार जनित पुण्य एवं शिव आराधना से प्रसन्न होकर यतिनाथ भगवान शिव अपने वचनों को पूरा करने के लिए हंस रूप में प्रकट हुए। हंस अवतारधारी भगवान शिव मानव वाणी में कुशलता से बातें करने एवं संदेश पहुंचाने में निपुण थे। भगवान शंकर ने हंस रूप में दमयंती को नल के और नल को दमयंती के रूप और गुणों को बताकर उन्हें विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित करने को कहा।
स्वयंवर में दमयंती ने नल के गले में वरमाला पहना दी और दोनों का विवाह हो गया। भगवान शिव ही यतिनाथ के वेश में आहुक और आहुका की परीक्षा लेने गए थे, उनके कारण ही उनका बिछो हुआ था और उन्होंने ही उन्हें फिर मिला दिया। भोले भंडारी महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वर देने के लिए प्रसिद्ध हैं। कल्याणकारी भगवान शिव सबका भला ही करते हैं।